प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? मेरी क्लास में आपका स्वागत है। माय नेम इज वीपी चहल। आई विल टीच यू कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 12th. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस changes in syllabus. Now there will be 3 units. First unit is computational thinking and programming. It is of 40 marks. Second unit is computer networks. It is of 10 marks. Third unit is database management. It is of 20 marks. So there will be total 70 marks theory. Today we will start chapter 2nd, that is function. In function we will study function definitions, how to call the function, scope, parameter passing, default parameters, positional parameters, passing strings, list, tuples, dictionaries, return values, mutable, immutable property of data object, and functions using libraries like mathematical and string functions. Functions start करते हैं हम। इसमें लर्निंग आउटकम्स मैंने इसमें स्टार्टिंग में इसमें मेंशन किए हैं, फिर उसके बाद इसकी इंट्रोडक्शन फंक्शन के बारे में इसमें अभी हम स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर फर्स्ट है उसको इसमें थोड़ा सा रिकैप किया है, और उसके बाद हमारा आ गया फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन को अगर हम बोलें तो बोल सकते हैं फंक्शन इज अ नेम्ड सब प्रोग्राम। मीन्स प्रोग्राम का एक हिस्सा जिसको एक अलग नेम दे दिया गया हो, जब उसको चाहिए तो तभी उसको आप कॉल कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। फंक्शन को यूज करने के पीछे एक रीजन रहता है कि इससे जो कोड है उसको हम रीयूज करते रहते हैं। इसमें 3 तरह के फंक्शन पाइथन में है हमारे पास। पहला है बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस जैसे आप 11th में पढ़ चुके हैं, प्रिंट, इनपुट, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ऑल दीज आर बिल्ट इन फंक्शन जो रेडीमेड हैं। जब भी आप अपना पाइथन इंटरप्रेटर डालते हैं तो इसके साथ बिल्ट इन फंक्शन जो है वो साथ के साथ आ जाते हैं, उनको आप यूज कर सकते हो। कुछ बिल्ट इन फंक्शन है उनको हम यहाँ डिस्कस कर रहेंगे। एब्स, एबीएस। इसमें एबीएस जो है ये एक एब्सोल्यूट, इसमें एक वैल्यू डाली जाती है, तो जो भी आप नेगेटिव वैल्यू डालोगे वो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगी वो अपने आप। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका बिन। इसमें आप कोई डेसिमल वैल्यू डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये 3 डाला और जो इसका आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आएगा। ये बाइनरी में लिखा हुआ है 3। फिर उसके बाद बूल फंक्शन, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। इसमें होता क्या है कि अगर आप जीरो, अगर यहाँ x की वैल्यू 0 देते हैं तो हमेशा फॉल्स आएगा, और अदरवाइज कोई भी नंबर अगर आप देते हैं तो आंसर जो है वो हमेशा ट्रू आएगा। और अगर आप इसको नल छोड़ते हैं, खाली छोड़ते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी फॉल्स। और अगर आपने कुछ भी यहाँ कोई भी स्ट्रिंग आपने मेंशन की है तो ये इसका जो रिजल्ट है वो आएगा ट्रू। नेक्स्ट कैरेक्टर। कैरेक्टर में हम यहाँ आस्की कोड डालते हैं। जैसे ए के लिए जो आस्की कोड है वो 65 है। जो अभी आपका पाइथन इसको यूनिकोड को फॉलो करता है, तो यूनिकोड में भी इसका जो कोड है वो 65 रहता है। और जब आप 65 यहाँ डाल रहे हैं तो हमें कैरेक्टर मिलता है कैपिटल में ए। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स।
कॉम्प्लेक्स में ये जो फंक्शन है इसमें हम दो आर्ग्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं। पहला ये रियल नंबर के लिए है और ये जो सेकंड है वो आपका इमेजिनरी पार्ट के लिए। जब आप ये दोनों आर्ग्यूमेंट देते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो इस तरह से यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन आपका है डिक्ट। डिक्ट फॉर डिक्शनरी। डिक्शनरी में आप एक की डालते हैं, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू डालते हैं। मैंने यहाँ पे की रखा है नेम और वैल्यू में डाला है चहल। और फिर नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो एज और फिर उसकी वैल्यू, फिर उसके बाद कंट्री और फिर उसके बाद ये वैल्यू आ गई। और ये इसको कन्वर्ट कर डिक्ट की फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देगा। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, तो होप आपको आ रहा होगा समझ में। इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है वो इनएमरेट है। ये जो भी आप आर्ग्यूमेंट देते हैं उसके साथ जो उसका एक नंबर है वो 0 से स्टार्ट होके आगे तक वो चलता रहता है। तो जैसे ए को ये वैल्यू असाइन कर देगा 0 और बी को वैल्यू असाइन कर देगा 1। इसमें आप देखेंगे कि एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गई है और हमें जो मिले हैं ये टपल्स मिले हैं अलग अलग। ए के साथ 0 मिलके एक टपल बन गया, 1 के साथ बी मिलके टपल बन गया। नेक्स्ट है इवेलुएट। इवेलुएट में होता क्या है कि आप कोई भी स्ट्रिंग आप आर्ग्यूमेंट में लेते हैं और वो उसको जो भी नंबर्स रहते हैं उसको एज ए नंबर वो काउंट करके और उसका रिजल्ट वो दे देता है। फ्लोट, ये जो भी आप इंटीजर वैल्यू देंगे उसको कन्वर्ट कर देगा फ्लोट में। हेक्स फॉर हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में वैल्यूज को चेंज करता है ये। आईडी, इट रिटर्न्स यूनिक आईडी ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी ब्रैकेट में आप ऑब्जेक्ट डालोगे उसकी जो यूनिक आईडी है, आइडेंटिटी है, उसको वो रिटर्न कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया है x, इसमें वैल्यू स्टोर है हमारी 24 और फिर मैंने इसको इसके x के ऊपर आईडी फंक्शन अप्लाई किया तो वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आ गई। ये हमारा आईडी है, x के लिए आईडी है। ये जो सॉरी x के लिए नहीं, ये 24 जो ऑब्जेक्ट 24 है उसके लिए आईडी है 1587280160। जब आप अपने कंप्यूटर में करके देखेंगे तो ये आईडी हो सकता है चेंज भी हो जाए, तो वो कोई मैटर नहीं है। वो एक नंबर जब आप अपने कंप्यूटर पे काम करेंगे तो वो एक अलग आईडी जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट इनपुट। इनपुट आप कर चुके हैं 11th में। जैसे मैं थोड़ा बता देता हूँ, x एक वेरिएबल हमने लिया, उसके बाद इनपुट फंक्शन लिया, तो इससे होगा क्या, जब भी आपका पाइथन इंटरप्रेटर इस इंस्ट्रक्शन को देखेगा फेस करेगा तो वो एक वैल्यू मांगेगा। जैसे हमने यहाँ पे एक वैल्यू डाल दी और वो स्टोर हो गया x में। फिर इसके बाद इंट, एक स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में ये चेंज कर रहा है। नेक्स्ट लेन। लेन जो है ये कोई भी आपका सीक्वेंस ऑब्जेक्ट आप यहाँ डालेंगे तो उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनकी संख्या को ये बताएगा। अगर आप स्ट्रिंग डालते हैं तो स्ट्रिंग की लेंथ को बताता है। और अब क्योंकि ये हमने एक लिस्ट ले रखा है, लिस्ट में 2 ही आइटम है, तो इसका जो रिजल्ट है वो 2 आया। नेक्स्ट लिस्ट, इट विल रिटर्न ए लिस्ट। एक टपल आप इसमें दे रहे हैं, टपल को ये कन्वर्ट करके लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो जैसे आप देखेंगे कि ये वैल्यूज हमने यहाँ पे भरी हैं और ये इसको चेंज कर रहा है लिस्ट में। कन्वर्जन एक तरह से हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट मैक्स फंक्शन है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। मिन, आपके जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। ORD,
ORD क्या करता है, ये इसका जो यूनिकोड नंबर है उसको रिटर्न करता है। इससे पहले हमने कैरेक्टर हमने पढ़ा था, वो क्या कर रहा था, उसकी कैरेक्टर को शो कर रहा था। अब ये उसका उल्टा है, ORD में हम एक कैरेक्टर दे रहे हैं, उसका जो यूनिकोड है वो वैल्यू वो 66 रहेगा, तो वो यहाँ दिया है। राउंड, राउंड ये R जो है वो स्मॉल रहेगा। ये क्या करेगा, ये इसको आगे मैंने दो आर्गुमेंट दिए हैं, एक तो ये फ्लोट वैल्यू है और फिर ये आगे 2 है, तो इसमें क्या होगा, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक ये इसको राउंड कर देगा। तो क्योंकि ये इसके बाद नेक्स्ट 1 है, तो इसलिए ये 3.14 इसकी वैल्यू रहेगी। अगर यहाँ इस जगह पे 1 की जगह अगर यहाँ 5 होता तो ये बन जाता 3.15। तो ये हमारे बिल्ट इन फंक्शन थे। लैम्डा फंक्शन, पाइथन हमें एक बिना नाम का फंक्शन देता है। इसको हम कई बार लैम्डा एक्सप्रेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। इसमें जो इसकी स्टार्टिंग होती, ये सिंगल लाइन फंक्शन रहता है एक तरह से। इसकी जो स्टार्टिंग रहती है वो लैम्डा वर्ड से होती है, फिर उसके बाद जो जो आर्ग्यूमेंट आप इसमें फंक्शन में देना चाहते हैं वो आर्ग्यूमेंट की लिस्ट आ जाती है, फिर उसके बाद कोलन साइन आता है, फिर उसके बाद जो वर्क आप उससे, जो ऑपरेशन आप उससे परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो आप एक्सप्रेशन में आप यहाँ डाल देते हैं। इसमें ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है। एक लैम्डा फंक्शन है जो कैलकुलेट करेगा स्क्वायर ऑफ ए नंबर, कोई भी स्क्वायर है उसको। एक अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं, अभी देखते हैं क्या कैसे हम इसको करते हैं। ये मैंने जुपिटर इसमें डाल रखा है, आप कोई भी इंटरप्रेटर यूज करके आप इसको कर सकते हैं। लैम्डा, फिर उसके बाद हमें डालना होता है आर्ग्यूमेंट। जैसे आर्ग्यूमेंट एक अलग प्रोग्राम में बना देता हूँ, जैसे मैं ए और बी दो आर्ग्यूमेंट है उनको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो कैसे ऐड करेंगे वो अभी हम देखेंगे। जैसे ए कॉमा बी मैंने यहाँ ले लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना था, कोलन साइन। कोलन साइन के बाद ऑपरेशन क्या होना है, ए प्लस बी, ये हमारा ऑपरेशन हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे लैम्डा से स्टार्ट हुआ, दो आर्ग्यूमेंट इसमें डले और फिर इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को मैंने यहाँ ऑपरेट किया और इसका जो रिजल्ट आएगा वो x में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और अब इसको हमें सपोज इसकी जो वैल्यू है उसको अगर प्रिंट करवाना है तो फिर क्या करेंगे, हम लेंगे, हम ले लेते हैं जैसे सम इक्वल टू x, और x के साथ हम वैल्यू डिस्प्लाई कर रहे हैं 10, 20, और ये जो सम की वैल्यू है इसको अभी हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट सम, और फिर इसको कंपाइल कर देते हैं, रिजल्ट हमारे पास आ गया 30। तो इस तरह से ये थोड़ा सा इनलार्ज कर दिया मैंने, अब आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से लैम्डा आपका काम करता है। एक बार फिर मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ये जो एक्सप्रेशन है वो जनरली राइट साइड में आता है। ये रिजल्ट लेगा, जो भी रिजल्ट आपके एक्सप्रेशन का होगा वो इसमें स्टोर होगा, यहाँ इस पोजीशन पे स्टोर होगा, इस नेम में होगा, यहाँ कोई भी नेम हो सकता है, यहाँ पे मैंने x लिया है। तो लैम्डा जो फंक्शन है वो लैम्डा से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद दो आर्ग्यूमेंट आ जाते हैं, जितने भी आर्ग्यूमेंट पर आप यूज करना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। एक आर्ग्यूमेंट अगर आपके पास है तो एक भी आप यूज कर सकते हैं, दो हैं दो आप यूज करो। फिर उसके बाद जो इसका ऑपरेशन आप अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑपरेशन आपका कोलन साइन के बाद आएगा, और फिर यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया है।
यहाँ फंक्शन का नाम लिखा, ये एक अलग नेम है। यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम लिखा, फिर उसके बाद 2 आर्ग्यूमेंट दिए। ये 10 जो है वो a में चला जाएगा, यहाँ पे 20 b में चला गया, ये हमारे आर्ग्यूमेंट। और a और b को दोनों को मिला के ये 30 बना, और ये जो 30 है वो x में स्टोर हो गया। और यहाँ पे जो 30 है हमारा वो x में सम में स्टोर हो गया, और ये हमारा प्रिंट हो गया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं अभी लैम्ब्डा में ही। एक मैंने आगे इसमें भी डाला था, जैसे अभी हमें सपोज सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो ये हम करते हैं SI इक्वल टू लैम्ब्डा। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको चाहिए होते हैं P चाहिए, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, उसके बाद ये कोलन साइन आ गया हमारा। और अब अभी हमने क्या लिखा है, आर्गुमेंट की लिस्ट डाली है PRT। फिर उसके बाद हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, जो भी ऑपरेशन है हमारा वो हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये हमारी कैलकुलेशन आ गई SI की। फिर उसके बाद इसको हम डायरेक्ट इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ठीक लगे तो इसलिए मैं यहाँ करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट कॉलन, फिर उसके बाद कॉमा SI, और प्रिंसिपल की वैल्यू मैंने डाली यहाँ पे, फिर 5 से। तो इस तरह से ये कोड हमारा हो गया। इसको अभी कंपाइल करते हैं, ये हमारा रिजल्ट। ठीक है जी, इस तरह से हम लैम्ब्डा का यूज कर सकते हैं। तो दैट वाज अबाउट योर लैम्ब्डा। इसके बाद जो थर्ड टाइप है हमारा फंक्शन, इसका जो मेन है वो आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। लैम्ब्डा आपका 1 लाइन फंक्शन था, एनोनोमियस था, उसमें कोई भी अलग से फंक्शन का नेम नहीं होता, तो इसलिए उसको एनोनोमियस बोलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो यूजर डिफाइंड फंक्शन।